स्वागत है आज की इस खास वीडियो में। आज हम बताने वाले हैं केमिस्ट्री सेकंड पेपर बीएससी फर्स्ट ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। एक चीज़ हम पहले ही इसमें स्पष्ट किए दे रहे हैं कि हाँ लेट हो गई थी मॉडल पेपर देने में, इसलिए हमने इसमें रिएक्शन नहीं दिया। रिएक्शन नहीं दिया का मतलब क्या आप समझ रहे हैं, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड गिव इट्स मैकेनिज्म, माने निम्नलिखित रिएक्शन को पूर्ण करिए और इसके क्रिया विधि लिखिए। तो इसमें हमने रिएक्शन नहीं दी है, वो आप अपनी आंसर से देख लीजिए कि कौन कौन सी रिएक्शंस आती हैं, कैसे कैसे होता है। तो आप उसकी क्रिया विधि अगर पढ़ लेंगे कंप्लीट रिएक्शन कंप्लीट करने की, तो आपको वो आ जाएगा। आपको रिएक्शन देने की जरूरत नहीं, कोई भी रिएक्शन वो दे देंगे तो आप कंप्लीट कर लेंगे और उसकी क्रिया विधि लिख देंगे। तो ये आप अपनी आंसर से देख सकते हैं, ठीक है। हम पहले ही बता रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आप नोट करेंगे कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड गिव इट्स मैकेनिज्म। इसे मैं बता चुका हूँ कि रिएक्शन हमने नहीं दिया। अगर आप इसकी कंप्लीट करने की रिएक्शन आपको क्रिया विधि आती है तो आप उसको बना लेंगे रिएक्शन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपने नोट किया होगा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड गिव इट्स मैकेनिज्म। दूसरा आपका है डिस्क्राइब द फॉलोइंग, माने वर्णन कीजिए, निम्नलिखित का वर्णन कीजिए। तो किसका किसका वर्णन करना बता रहे हैं। ए नंबर आप लिखिए कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन, बी नंबर लिखिए इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, बी नंबर इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, सी नंबर है आर एस कन्फिगुरेशन। इसमें भी रिएक्शन दी जाती है, इसमें पहचाना जाता है कौन सा आर कौन सी आर वाली रिएक्शन है, कौन सी एस वाली रिएक्शन है। आप पढ़े होंगे, आपको बताया गया होगा। डी नंबर आप लिखिए व्हाट इज बायर्स स्ट्रेन थ्योरी, व्हाट इज बायर्स स्ट्रेन थ्योरी। सो व्हाई थ्योरी फेल्स फॉर रिंग लार्जर देन 4 मेंबर्ड, सो व्हाई थ्योरी फेल्स फॉर रिंग्स लार्जर देन 4 मेंबर्ड, ठीक है। आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो है व्हाट आर कार्बोकटायंस डिस्कस दियर स्ट्रक्चर, व्हाट आर कार्बोकटायंस डिस्कस दियर स्ट्रक्चर। आपका जो चौथा है वो है डिस्क्राइब द एरोमेटिक, एंटाई एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। अब ये इनको डिस्क्राइब इनको लिखने के लिए भी आ सकता है और आपको रिएक्शन भी दे सकते हैं कि कौन इसमें पहचानिए कि कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटाई एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है। ये एग्जाम्पल आपके गेस्ट पेपर में दिया हुआ है, आप पढ़ लेंगे, आपके बुक में भी दिया हुआ है। इसका एग्जाम्पल की रिएक्शन कैसे पहचानी जाती है कि एंटाई है, एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। तो ये हो गया। आपके पांचों में शॉर्ट नोट्स हैं, कुछ आप नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। पहला कोल्बे रिएक्शन, पहला कोल्बे रिएक्शन। दूसरा डिफरेंस बिटवीन कन्फॉर्मेशन एंड कन्फिगुरेशन, डिफरेंस बिटवीन कन्फॉर्मेशन एंड कन्फिगुरेशन। दूसरा है हाइपर कंजुगेशन, हाइपर तीसरा है जो हाइपर कंजुगेशन है आपका शॉर्ट नोट में, हाइपर कंजुगेशन। आपका जो अगला है वो है डील्स एल्डर रिएक्शन, डील्स एल्डर रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट। हकल्स रूल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेशमिक मॉडिफिकेशन या रेशमिक रिसोल्यूशन, दोनों में से कोई भी आ सकता है या दोनों भी आ सकते हैं। रेशमिक मॉडिफिकेशन या रिसोल्यूशन, रेशमिक रिसोल्यूशन, ठीक है। और दूसरा है कोरे हाउस सिंथेसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, कोरे हाउस सिंथेसिस। और मीसो कंपाउंड, मीसो कंपाउंड को आप थोड़ा विस्तार से पढ़ लेंगे क्योंकि मीसो कंपाउंड में कभी कभी विस्तार से पूछ लेता है, ठीक है। मीसो कंपाउंड्स आप विस्तार से पढ़ेंगे, कोरे हाउस सिंथेसिस हमने बता ही दिया। अब आते हैं छठवें नंबर क्वेश्चन में, डिस्कस करना है, डिस्कस द फॉलोइंग। नोट करेंगे ए नंबर है हाफ माइन एलिमिनेशन, हाफ माइन एलिमिनेशन। बी नंबर है आपका फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, ठीक है। सी नंबर है वोल्टेज रिएक्शन, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वोल्टेज रिएक्शन आती ही आती है, वोल्टेज रिएक्शन, ठीक है। आपका डी नंबर है इजेड कन्फिगुरेशन, जैसे हमने बताया आर एस कन्फिगुरेशन, उसी तरह ये इजेड कन्फिगुरेशन भी आता है। रिएक्शन दिए रहते हैं, उसमें पहचानना होता है कि कौन सा है, ई है या जेड है, ठीक है। स्टाइल, इजेड स्टाइल जिसको बोलते हैं, ठीक है। इजेड स्टाइल में कन्फिगुरेशन कीजिए अकॉर्डिंग टू कन्फिगुरेशन अकॉर्डिंग टू इजेड स्टाइल। नोट करेंगे आप कन्फिगुरेशन अकॉर्डिंग टू इजेड स्टाइल, आपको रिएक्शन दी रहेंगी, आप उसमें पहचानेंगे कौन सा ई है कौन सा जेड है, ठीक है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन इसी में है, यही वाला डी नंबर में, जेड ई कन्फिगुरेशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, जेड ई कन्फिगुरेशन एंड नहीं जेड ई कन्फिगुरेशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। आपका जो सातवां है वो है वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ ओ नाइट्रोफिनॉल इज लेस देन पी नाइट्रोफिनॉल, ठीक है।
वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ ओ नाइट्रोफिनॉल इज लेस देन पी नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, जो आपका इसी में अगला है, इसी क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है आपका जो इसी में वो है पी फ्लोरोफेनॉल। पी फ्लोरो की स्पेलिंग हम आपको बता दे रहे हैं, PHLUROPHNOL फ्लोरोफेनॉल, PHENOL फेनॉल। फ्लोरोफेनॉल इज मोर एसिडिक ACIDIC एसिडिक देन ओ फ्लोरोफेनॉल। फ्लोरोफेनॉल की स्पेलिंग फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, FLUROPHENOL। फिर से एक बार क्वेश्चन नोट करेंगे, सातवें में ही है दूसरा, पी फ्लोरोफेनॉल इज मोर एसिडिक देन ओ फ्लोरोफेनॉल। ठीक है, आपका जो नवा क्वेश्चन है इसमें भी दो हैं, माइनस का चिन्ह आगे लगा हुआ है, CHO ग्रुप है। ठीक है, CHO ग्रुप इज M डायरेक्टली ग्रुप। ठीक है, क्वेश्चन मार्क इस क्वेश्चन है, आप अपने आंसर में देख लीजिएगा, आंसर में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके गेस्ट पेपर में भी इसका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, और दूसरा है इसी में माइनस वही लगा हुआ है, NH2 ग्रुप है। NH2 ग्रुप के आगे कुछ ना कुछ पाछी पीछे लगता है, ये माइनस जैसे निशान रहता है उसमें लगता है। ग्रुप इज OP डायरेक्टली ग्रुप, NH2 ग्रुप इज OP डायरेक्टली ग्रुप, डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, आपका जो 10वां है ग्रुप। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे बताने का तरीका जैसे कि आप समझ जाएंगे, ये मत कहिएगी कि माइनस बता रहा है, मेरे बताने तैयार है। माइनस के आगे चिन्ह CHO ग्रुप के आगे साइन लगा रहता है, ग्रुप दर्शाने के लिए वो साइन लगा रहता है। CHO ग्रुप इज M डायरेक्टरी ग्रुप और NH2 ग्रुप इज OP डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, अब आपका जो अगला क्वेश्चन है उसे नोट करेंगे आप। एक्सप्लेन द गिवन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, एक्सप्लेन द गिवन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दी होगी, उसको रिएक्टिविटी करना है, उसमें आपको रिएक्शन दी होगी, क्वेश्चन दिया होगा, ये क्वेश्चन के नीचे रिएक्शन दी होगी, उसको आप जो पूछ रहा है जैसे कह रहा है, ये एक्सप्लेन द गिवन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, माने न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए ऑर्डर रिएक्टिविटी करना है। ठीक है, तो उसमें रिएक्शन आपको दी रहेगी, आप उसे देख लेंगे, कर लेंगे। ठीक है, आपको एक और बता रहे हो, कायरल एंड इकायरल कार्बन आप पढ़ लेंगे। ठीक, कायरल एंड इकायरल कार्बन। और ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और उनके पास ज़रूर से ज़रूर भेजिए जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे उनको भी इसका लाभ हो सके। धन्यवाद।